बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने खुद इस तस्बीह की कसम खाई और फरमाया, हर परेशानी, हर मुसीबत आपकी मिनटों में खत्म हो जाएगी जिस घर में ये तस्बीह एक बार पढ़ी जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर इंसान सच्चे दिल के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी जिंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफा कर लेगा, इसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानब से तंग दस्ती आती है तो सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर इत्मीनान और भरोसा रख के इस आयत का वजीफा करे, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को खत्म कर देंगे। अपने हाथों पर ये वजीफा करके आजमा कर देखो, कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। सबसे ज्यादा मुजर्रब अमल है, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो अल्लाह के कुरान से मिलेगा। आए एक बार समात फरमा ले, मिनल गम व किजालिका, फिर हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे गम से निजात दी और हम ईमानदारों को यूं ही निजात दिया करते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है कुरान पाक की आयत मुबारका नो आपने एक मर्तबा पढ़ना है रात को सोने से पहले। इसको एक मर्तबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेना है। इसकी अहमियत क्या है, आम इंसान को इसकी अहमियत का नहीं पता चल सकता। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरत मुबारका की शक्ल में। अमल को जरूर करना चाहिए। आपने सोने से पहले तो ये मामूल बना लेना है। मोहतरम नाजरीन, कोई भी अमल करें तो नमाज को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफा अधूरा होगा। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। हदीस मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की गई है और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है और इन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। के अलावा कसीर हदीस मुबारका में फजीलत नमाज बयान की गई है और नमाज अदा ना करने पर वईद आई है। नेज नमाज की जुमला तफसीलात भी हमें हदीस में ही मिलती हैं। हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज करार दिया है। जिसने इन नमाजों को बेहतरीन वजू के साथ इनके मुकर्रर औकात पर अदा किया और इन नमाजों को रुकू सुजूद और कामल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि इसकी मगफरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहते हो तो इसकी मगफरत फरमा दे और चाहे तो इसको अजाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों थे गिर रहे थे बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो शाखों को पकड़ लिया। अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रावी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अबू जर। मैंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि इससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए तो इसके गुनाह इसी तरह झड़ते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से झड़ते जा रहे हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज सबसे पहले नमाज का मुहासबा होगा। अगर नमाज शर्त अरकान और इनके मुताबिक अदा की गई हुई तो वो शख्स निजात और छुटकारा पाएगा और मकसद हासिल करेगा। इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप इल्मी वज़ाइफ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सके मालूमात से भरपूर वज़ाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।